नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सिर दर्द। इस विषय के अंतर्गत हम सिर दर्द का परिचयात्मक विवरण जानेंगे। इसके बाद इसके प्रकार, लक्षण, कारण तथा इसकी यौगिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। सिर प्राणधारियों के प्राण अर्थात चेतना का स्थान है। यहीं पर ज्ञानेंद्रियां रहती है। अतः सिर शरीर के सभी अंगों में उत्तम कहलाता है। महर्षि धन्वंतरि ने मस्तक रूप से सिर को ग्रहण किया है। अब सिर में स्थित ज्ञानेंद्रियां चेतना प्रधान होने के कारण कर्मेंद्रियों का संचालन करती है। ग्रीवा से ऊपर अर्थात सिर में 37 मर्म स्थान बताए हैं, जिन्हें महर्षि वाग्भट ने ऊर्ध्वज त्रुमर्म कहा है। ये अत्यंत विशिष्ट है। इन मर्म स्थलों में आघात लगने पर जितनी शीघ्र मृत्यु होती है उतनी शीघ्र अन्य मर्म स्थानों पर आघात से नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को स्वर्णेंद्रियाणि कहा गया है। वस्तुतः सिर हमारे संपूर्ण शरीर के संचालन के लिए इलेक्ट्रिकल कीबोर्ड के समान है। आधुनिक वैज्ञानिक जगत इसे शरीर का अत्यावश्यक अंग कहता है। गीता में शरीर का वर्णन करते हुए सिर को मूल कहा गया है, जो सबसे ऊपर ऊर्ध्व है, क्योंकि यहीं से संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को पोषण एवं चेतना प्राप्त होती है। इसीलिए सिर को सभी अंगों में उत्तम अंग स्वीकार किया है, क्योंकि हम अपने शरीर अंगों जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 1 किडनी, 1 फेफड़े, 2 आँख, 2 कान, नाक बिना जीवित रह सकते हैं, किंतु हृदय एवं सिर के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सिर रहित शरीरस्थ अंगों में होने वाली पीड़ा भी सिर को ही होती है। अतः शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कारणवश जब सिर तनावग्रस्त होता है तब सिर में शूल अर्थात दर्द उत्पन्न होता है, जिसे सिर दर्द या सिरशूल भी कहते हैं। आधुनिक समय में व्यस्तता के युग में सिर दर्द आम समस्या है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में सिर दर्द अनुभव ना किया हो। सिर दर्द मानसिक एवं शारीरिक दोनों कारणों से हो सकता है, अतः यह मनोकायिक व्याधि है। सिर दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं में भावनात्मक महत्वाकांक्षाएं, जिम्मेदारियां एवं तनाव अधिक होते हैं। हमारे गलत रहन सहन, खान पान एवं संकीर्ण तथा नकारात्मक विचारों से स्नायुमंडल एवं मस्तिष्क में तनाव आता है तथा हम अशांति एवं दुख अनुभव करते हैं, जिसके कारण हमें सिर दर्द, सिरशूल होता है। इसके अतिरिक्त अन्य व्याधियों जैसे मलेरिया, निमोनिया एवं पेट व लीवर की बीमारियों के कारण रक्त दूषित होने से या अनिद्रा, हृदय रोग इत्यादि व्याधियों के कारण सिर में पर्याप्त रक्त न पहुंच पाने से भी सिर दर्द होता है। वस्तुतः सिर दर्द को स्नायु संबंधी रोगों की सूचना समझना चाहिए। लंबे समय तक बार बार होने वाले सिर दर्द कभी कभी गंभीर रोगों जैसे ब्रेन ट्यूमर तथा मस्तिष्क ज्वर इत्यादि का रूप धारण कर लेते हैं। अतः सिर दर्द का समुचित कारण एवं समाधान जाने बिना केवल दर्द निवारक दवाइयाँ लेते रहना उचित नहीं है। आयुर्वेद में वर्णित शिरोरोग से तात्पर्य सिर दर्द अर्थात सिर में उत्पन्न होने वाली वेदना से ही है। हमारे अमानवीय व्यवहार, हमारी विपरीत जीवन शैली, मानसिक संताप, अप्रिय घटनाओं, अधारणीय वेगों को रोकने, अपथ्य आहार ग्रहण, अन्य व्याधियों, प्रतिकूल वातावरण, त्रिदोष असंतुलन, संक्रमण एवं सिर आघात इत्यादि के दुष्परिणाम स्वरूप सिर प्रदेश में स्थित रक्त दूषित हो जाता है, जिसके कारण अनेक लक्षणों से युक्त सिर दर्द उत्पन्न होते हैं। अब हम सिर दर्द के प्रकार के बारे में जानेंगे।
सिर दर्द के भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम आयुर्विज्ञान के अनुसार जानेंगे। रक्त नलियों से उठने वाला सिर दर्द, इसे लोहकना भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर दर्द धड़कन के साथ बढ़ता एवं घटता है। इस प्रकार का सिर दर्द स्थानीय जैव रासायनिक तथा स्नायुविक प्रक्रिया या रक्त के दबाव के कारण रक्त नलिकाओं के फैल जाने से एवं उनकी भित्तियों व संबंधित तंतुओं पर खिंचाव पड़ने से होता है। यह प्रक्रिया निम्न स्थिति में उत्पन्न होती है, जैसे सिर पर चोट लगने के बाद, मिर्गी के दौरे पड़ने के बाद, ऊंची पहाड़ी स्थानों पर मदिरा सेवन करने के बाद ऐसा सिर दर्द होता है। पेशीय अतिसंकुचन से होने वाला सिर दर्द, मानसिक भावनात्मक तनाव के कारण जब सिर, ग्रीवा एवं पृष्ठ की मांसपेशियां व स्नायु अति संकुचित होकर सिर के दोनों ओर खिंचावपूर्ण या दबावपूर्ण पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा सिर व गर्दन की कड़ी मांसपेशियों को दबाने पर उनमें पीड़ा अनुभव होती है। तीसरा, संप्रेषित सिर दर्द, आँखों के दृष्टिदोष, ग्लाइकोमा इत्यादि तथा नलिकाओं में सर्दी, जुखाम, साइनोसाइटिस आदि के कारण दर्द संप्रेषित होकर सिर में अनुभव होता है। चौथा है तनावजन्य सिर दर्द। यह सिर दर्द हमारे मानसिक तनाव से उत्पन्न होता है। इसमें सिर में भारीपन सा बना रहता है तथा सिर में खिंचाव अनुभव होता है। इसी के कारण माइग्रेन उत्पन्न होता है। पांचवा है माइग्रेन। इसे आधा सीसी या शिरोवेदना एवं अर्धाव भेदक भी कहते हैं। यह दर्द समय समय पर तीव्रता के साथ सिर के आधे हिस्से या फिर कभी कभी पूरे सिर में तीव्र एवं असहनीय पीड़ा उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के अनुसार अब हम चरक संहिता में 8 प्रकार के सिर दर्द बताए गए हैं। अर्धाव भेदक, यह सिर दर्द का भयंकर रूप है जिसमें तीव्र वेदना होती है तथा कभी कभी उल्टी भी हो सकती है तथा रक्तचाप अत्यधिक होने पर स्नायु भी फट जाती है, जिससे सिर, आंखों व नाक में तीव्र असहनीय वेदना होती है। शिरशूल, अब इस प्रकार के सिर दर्द में केवल कपाल के बाहरी मांस में वेदना पीड़ा होती है, मस्तिष्क में नहीं। यह सिर दर्द कपाल अंतर्गत धमनियों में अधिक रक्त या धमनियों में फैल जाने, उनके अधिक स्पंदन होने तथा उच्च रक्तचाप के होने से होता है। तीसरा है अनंत वातशूल। यह सिर दर्द युवावस्था के बाद होता है। इसमें मस्तिष्क प्रदेश में थोड़े समय के लिए तीव्र वेगयुक्त असहनीय पीड़ा होती है। चौथा है सूर्यावर्त शूल। इसमें पंचम मस्तिष्क नाड़ी की शाखा में कभी कभी दर्द होता है, परंतु यह दर्द अत्यंत तीव्र होता है। इसकी उत्पत्ति अन्य शिरोरोग की अतिक्रमणता से भी हो सकती है। इस प्रकार का सिर दर्द सूर्योदय से साथ प्रारंभ होता है, सूर्य के साथ अर्थात दिन भर बढ़ता है तथा सूर्यास्त के साथ कम हो जाता है। पांचवा है शिरोभ्रम। यह रोग मस्तिष्कगत नाड़ी से ही संबंधित है। इससे पीड़ित रोगी को चक्कर आते हैं या असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके कारण चलने में अस्थिरता का एहसास होता है तथा जी मिचलाना, उल्टी आना एवं पसीना आना इत्यादि इसके लक्षण हैं। छठवां है मस्तिष्कार्बुद। यह शिरोरोग अत्यंत गंभीर है जो मृत्यु का कारण बनता है। इसमें वात कफ की प्रधानता होती है। सातवां है मस्तिष्क विद्रधि। यह मस्तिष्क के भीतर होने वाला शोथ है। आठवां है शिरोभिघात।
इस स्थिति में मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, जबकि मस्तिष्क की रचना में कोई विशेष क्षति नहीं होती है। आघात के कारण शिरोभ्रम एवं श्वास मंदता के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी स्मृति नाश भी हो जाती है, अर्थात याददाश्त खो जाती है। इसके साथ साथ चरक संहिता में अन्य 5 प्रकार के शिरोरोगार्ध सरदर्द का वर्णन किया गया है। तो पहला इसमें जो है वह है वातज सिर दर्द। हम इन सभी प्रकार के सिर दर्द को एक साथ लिख लेते हैं। सर्वप्रथम पहला है आयुर्वेद के अनुसार, तो इसमें आएगा पहला अर्धाव भेदन, दूसरा सिरह शूल, तीसरा अनंतवात शूल, चौथा सूर्यावर्त शूल, पांचवा शिरोभ्रम, छठवा मस्तिष्कार्धबुध, सातवां मस्तिष्क विद्रधि, आठवां शिरोभिघात। अब अन्य 5 जो चरक संहिता में बतलाए गए हैं। पहला वातज सिर दर्द, दूसरा पित्तज सिर दर्द, तीसरा कफज सिर दर्द, चौथा सन्निपातज सिर दर्द, और पांचवा कृमि जनित सिर दर्द। तो अब हम इन अन्य 5 सिर दर्द के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वह है वातज सिर दर्द। मानसिक भावों, क्रोध, शोक, भय इत्यादि से त्रस्त होना, सिर में चोट लगना, वमन विरेचन का अधिक होना, विकृत जीवन शैली जैसे मद्यपान, अधिक जागरण, ठंडी हवा लगना, अधिक मैथुन या व्यायाम करना, आधारणीय वेगों का धारण करना, अधिक उपवास, अधिक भार उठाना एवं दौड़ना इत्यादि कारणों से मनुष्य क्रश हो जाता है तथा वात वृद्धि होकर शिराओं एवं धमनियों को कुपित हो जाती है। अब जिससे रोगी के सिर में वात जनित शूल उत्पन्न होता है, क्योंकि कोष्ठबद्धता के कारण दूषित मल से उत्पन्न गैस अपान वायु को प्रकोपित कर देती है, जो निष्कासित न होने पर मस्तिष्क में पहुंचकर स्नायु को निर्बल बना देती है। यह रोग रात में बढ़ता है। तो यह था वातज सिर दर्द। अब हम जानेंगे पित्तज सिर दर्द के बारे में। तो प्रकोपित पित्त द्वारा सिर प्रदेश में दाह एवं पीड़ा उत्पन्न होती है। अब दूषित पित्त का प्रभाव मस्तिष्क के स्नायु समूह में होता है, जिससे आंखें जलती है, प्यास लगती है, चक्कर आते हैं तथा पसीना भी आने लगता है। इसके अतिरिक्त आलस्य भी उत्पन्न होता है, जिसके कारण कार्यकलापों में असमर्थता आ जाती है। यह रोग रात्रि की ठंड के कारण पित्त शांत होने पर रात में शांत होता है।
अब तीसरा है कफज सिर दर्द। सिर प्रदेश में एकत्रित दूषित कफ से सिर में भारीपन एवं वेदना उत्पन्न होती है तथा ज्ञानेंद्रियों में सुप्तता अर्थात अचेतनता सी आ जाती है। सिर में गीले वस्त्र से लपेटने जैसे अनुभव होता है। तंद्रा आलस्य आता है एवं किसी भी कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह रोग प्रायः दिन की अपेक्षा रात्रि में बढ़ जाता है। चौथा है सन्निपातज सिर दर्द। इस त्रिदोषज सिर दर्द या शिरोरोग भी कहते हैं। इस प्रकार के सिर दर्द में वात की विकृति से चक्कर आना, कंपन एवं पित्त की विकृति से दाह, मद व बार बार प्यास लगना और कफ की विपरीत से शरीर में भारीपन, तंद्रा इत्यादि त्रिदोषज लक्षण प्रकट होते हैं। पांचवा है कृमि जनित सिर दर्द। अत्याहार, विरुद्धाहार, अपथ्याहार एवं अहितकारक आहार का सेवन करने से कृमि उत्पन्न होते हैं जो सिर प्रदेश में वेदना उत्पन्न करते हैं। तिल, गुड़ और दूध के अधिक सेवन से अजीर्ण स्थिति में पुनः भोजन कर लेने से स्वभाव विरुद्ध या वीर्य विरुद्ध आहार को मिलाकर खाने से दोषयुक्त आहार दोषयुक्त होकर पुरुष में रक्त, कफ एवं मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है तथा उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि से सिर दर्द उत्पन्न करते हैं। अब जिसके कारण सुई से छेदने व चाकू से काटने जैसी पीड़ा होती है तथा खुजली, सूजन, दुर्गंधता का अनुभव होता है क्योंकि ये कृमि हमारे रक्त को चूसते हैं। दुष्परिणाम स्वरूप रक्त की कमी हो जाने से सिर दर्द होने लगता है। इसके अतिरिक्त धन्वंतरी ने 11 प्रकार के सिर दर्द बताए हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तक्षय, सूर्यवर्तत, अनंतवात, अर्धभेदक और शंखक, इस प्रकार बताए गए हैं। अब हम सिर दर्द के लक्षण के बारे में जानते हैं कि सिर दर्द के लक्षण क्या है। पहला, मस्तक पर तनाव दिखाई देता है। तेज आवाज सहन ना होना अर्थात सिर दर्द बढ़ता है तथा चिड़चिड़ापन महसूस होना। सिर दर्द के कारण नींद ना आना, सिर में भारीपन एवं खिंचाव सा अनुभव होना। सिर दर्द के कारण उल्टियाँ भी हो सकती है। ऐसा स्त्रियों में अधिक होता है। चक्कर आ सकते हैं जिससे रंग बिरंगा प्रकाश झिलमिलाता सा प्रतीत होता है। सिर के आधे या पूरे हिस्से में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। सिर में सुई से बींधने या चाकू से काटने जैसी सी पीड़ा होती है तथा खुजली, सूजन, दुर्गंधता भी महसूस होती है। तंद्रा, आलस्य एवं किसी भी कार्य के प्रति अरुचि होती है। सिर प्रदेश में जलन, पीड़ा एवं आंखों में जलन, प्यास लगना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। कानों की दोनों कनपट्टियों में सुई चुभाने की सी पीड़ा उत्पन्न होना, ललाट का अत्यधिक गर्म लगना एवं तीव्र वेदना होना, कानों में साए साए की आवाज़, सिर घूमना, सिर की संधियों का टूटना सा महसूस होना तथा रक्तवाहिनी शिराओं में फड़कन एवं गर्दन भी अकड़ जाती है। यह थे इसके लक्षण। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। आधारणीय वेगों को रोकना जैसे पेशाब, मल, खांसी, निद्रा इत्यादि, तनाव, चिंता, भय, क्रोध इत्यादि के कारण सिर का रक्त वाहिनियों में अधिक जकड़न या शिथिलता आने पर उनकी रक्त संचारक शक्ति कमजोर
होने से सिरदर्द उत्पन्न होने लगता है। त्रिदोष संतुलन, वात प्रकोपित होने से वातज सिरदर्द, पित्त प्रकोपित होने से पित्तज सिरदर्द एवं कफ प्रकोपित होने से कफज सिरदर्द अर्थात शिरोरोग उत्पन्न होते हैं तथा इनके अतिरिक्त वात कफ के प्रकोप से एवं पित्त रक्त व वायु के प्रकोपित होने से भी सिरदर्द उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सिर में अर्बुद यानी कि ट्यूमर उत्पन्न होने से भी सिर दर्द होता है। रक्त संचय से उसे उसमें उत्पन्न जीवाणु विषयों के कारण तीव्र ज्वर से पैथिक सिर दर्द उत्पन्न होता है। नासिका, गले और आदि के स्रोतों में श्लेष्मक शोथ के कारण सिर दर्द होता है। सर्दी, जुकाम, नज़ला आदि के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। सिर के भीतर पित्त कफ वायु प्रकोपित होने के कारण भी हो जाता है। अब कफज कृमि के कारण भी सिर दर्द होता है। उच्च रक्तचाप के कारण भी सिर दर्द हो सकता है और ग्रीवा स्तंभ के कारण भी सिर दर्द हो सकता है। अधिक मैथुन करना या अधिक व्यायाम करना, सिर प्रदेश में चोट लगना, अधिक वमन एवं विरेचन, अधिक जागना, उच्च स्वर में बोलना, अधिक बोलना, अधिक शोक भय के द्वारा त्रस्त होना, अधिक रोने से, अधिक भार ढोने से, मद्यपान से, ठंडी हवा लगने से भी सिर दर्द हो सकता है। अब हम सिर दर्द की यौगिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। इसकी यौगिक चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है। सिर दर्द हमारी विकृत जीवन शैली, शारीरिक मानसिक तनाव तथा मनोकायिक कारणों से उत्पन्न व्याधि है। अतः योग चिकित्सा के माध्यम से सिर दर्द के कारणीय तत्वों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें पहला है आचरण नियमावली। अपने आचरण संबंधी सुधारात्मक नियमों के पालन से सिर दर्द के कारणीय तत्वों का निराकरण किया जा सकता है। जैसे सर्वप्रथम अपने आसपास के अंतः एवं बाह्य वातावरण जैसे कोलाहलपूर्ण रहने का स्थान या निर्जन स्थान, घर, बिस्तर, वहाँ के व्यक्ति से तालमेल न होना, पारिवारिक परस्पर कलह का निरंतर बना रहना इत्यादि कारणीय तत्वों में से जो दूर किए जा सकते हैं उन्हें शीघ्र दूर करें, अर्थात मनोनुकूल बनाएं तथा अन्य शेष समस्याओं से सामंजस्य स्थापित कर या सुधार करें। समता भाव के साथ सामना करें, मन को निराश न होने दे तथा मन को सकारात्मक बनाए रखें। अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से बचें, संतोष रखें अर्थात इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दुखी ना हो तथा इच्छाओं का दमन करें। अत्यधिक वातवर्धक एवं कफवर्धक, पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन ना करें। अत्यधिक श्रम या व्यायाम न करें। रात्रि जागरण का त्याग करें ताकि अनिद्रा आदि उत्पन्न होकर सिरदर्द ना हो। सर्दी, जुकाम, नज़ला इत्यादि के समय कफवर्धक आहार ना लें। तेज धूप से बचे तथा अत्यधिक ठंड से भी बचे। कार्यों के परिणाम की चिंता न करें तथा कार्यों का भार न बढ़ने दें। संक्रमण एवं दूषित वातावरण से बचें। अनिद्रा इत्यादि हेतु समय अनुसार उपयुक्त निद्रा लें तथा उस समय कफवर्धक आहार ग्रहण करें ताकि अनिद्रा से उत्पन्न सिर दर्द में राहत मिले। मनोविकारों, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का निग्रह कर मन को शांत करे ताकि त्रिदोष असंतुलन पैदा ना हो और त्रिदोषज सिरदर्द की उत्पत्ति ना हो। अधारणीय वेग जैसे अपान वायु, छींक, मल मूत्र ना रोकें। तो इस प्रकार हम अपने आचरण में सुधार कर सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। अब हम षटकर्मीय चिकित्सा के बारे में जानेंगे।
सिरदर्द भी मनोकायिक कारणों से उत्पन्न व्याधि है। हमारे मानसिक तनावों एवं शारीरिक अशुद्धि के कारण मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में संकुचन रूपी तनाव एवं शारीरिक अशुद्धियों के कारण मस्तिष्क की जो रक्तवाहिनियां है उसमें संकुचन रूपी तनाव उत्पन्न होने से रक्त एवं प्राणवायु संचार में बाधा होती है, जिससे सिर दर्द की उत्पत्ति होती है। अब इसके लिए षटकर्म चिकित्सा के कुछ प्रकार बताए गए हैं जो हम जानते हैं। पहला है वात दोष विकृति दूर करने हेतु हम जलवस्ती, शंख प्रक्षालन, गणेश क्रिया, मूल शोधन कर सकते हैं। कफ दोष विकृति दूर करने हेतु हम जलनेति, सूत्रनेति, कुंजल, वमन और धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, कपालभाति कर सकते हैं। पित्त विकृति दूर करने हेतु हम कुंजल क्रिया, वमन, बाघी क्रिया कर सकते हैं। और जठराग्नि प्रदीप्त करने हेतु हम नौली, अग्निसार, वारीसार, शंख प्रक्षालन और कपालभाति कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम आसनीय चिकित्सा कर सकते हैं, आसनों के द्वारा। तो सिरदर्द व्याधि उपचार में रक्त संचार एवं प्राणवायु का प्रवाह सुचारू रूप से करने हेतु एवं मनोकायिक तंत्र को मजबूत बनाने हेतु हम कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे कि वात वृद्धि नियंत्रण हेतु एवं कब्ज दूर करने हेतु पवन मुक्तासन, मर्कटासन, भुजंगासन, शलभासन, मंडूकासन, कुर्मासन, नौकासन, ताड़ासन, कटिचक्रासन, विपरीत करणी आसन। और कफ वृद्धि रोकने के लिए हम जठराग्नि प्रदीप्त करने एवं शारीरिक परिश्रम करने हेतु हम सूर्य नमस्कार है, गोमुखासन है, उष्ट्रासन है, चक्रासन कर सकते हैं। अब शारीरिक मानसिक तनाव दूर करने के लिए हम शशांकासन, शवासन, बालासन, मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। चौथा बिंदु है हम प्राणायाम, प्राणायामीय चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सिर दर्द हेतु हम कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि वातज सिर दर्द एवं कृमिनाश निवारण हेतु भस्त्रिका, सूर्य भेदन तथा पित्त के शमन, कफ वृद्धि अर्थात जल तत्व वृद्धि हेतु शीतली शीतकारी का अभ्यास कर सकते हैं। कफज सिर दर्द निवारण उज्जाई भस्त्रिका, स्नायु नाड़ियों की शुद्धि एवं मजबूती हेतु हम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए दीर्घ श्वास क्रिया, भ्रामरी, ओम उच्चारण कर सकते हैं। स्वर संचालन एवं परिवर्तन हेतु अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वास का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो स्वर चल रहा हो तब दूसरा स्वर चलाए, इसके लिए जो स्वर संचालित है उसी करवट लेट जाए, 5-10 मिनट में दूसरा स्वर चलायमान हो जाएगा। अब पांचवा बिंदु है मुद्रा और बंद के द्वारा हम सिर दर्द की कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। तो जठराग्नि को प्रदीप्त एवं थायराइड ग्रंथि व चुल्लिका ग्रंथि को सक्रिय करने हेतु उड्डयन बंद, महाबंद, महामुद्रा, तड़ागी एवं शक्ति चालिनी, क्योंकि इन मुद्राओं के अभ्यास से विषाक्त तत्व नष्ट हो जाते हैं। मुद्राओं के अभ्यास से अपथ्य आहार भी पथ्य हो जाता है, अर्थात जठराग्नि तीव्र हो जाती है, जिससे अपच, गैस, कब्ज, वात, पित्त, कफ इत्यादि नहीं सताते। अब छठवां बिंदु है ध्यान। हमारे मानसिक, शारीरिक या मनोकायिक तनाव के कारण श्वसन नलिका एवं रक्त वाहिनियां संकुचित होने से श्वसन क्रिया एवं रक्त परिसंचरण में कठिनाई होती है, जिससे सिर दर्द उत्पन्न होता है। अतः मनोकायिक रूप से शिथिलीकरण हेतु एवं मन की शांति हेतु हमें ध्यान और शिथिलीकरण की कुछ प्रक्रियाएं करनी, जैसे कि प्राण धारणा है, अजप है और ओम उच्चारण है, भावातीत ध्यान है, परीक्षा ध्यान है, योग निद्रा है। 20 से 30 मिनट तक हम कर सकते हैं। अब सातवां बिंदु है वह है आहार। आहार्य चिकित्सा किस तरह कर सकते हैं। तो
सिर दर्द हमारे विकृत एवं अपथ्य आहार ग्रहण करने से भी उत्पन्न हो सकता है या फिर आहार ग्रहण न करने से भी उत्पन्न हो सकता है। अतः आहार्य नियमावली का पालन करने से सिर दर्द का निदान संभवतः हो जाता है। जैसे कि कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे शारीरिक परिश्रम न करने वाले आधा पेट भर भोजन करें तथा परिश्रम करने वाले 3/4 पेट भर भोजन कर सकते हैं। पथ्य आहार का ग्रहण एवं अपथ्य आहार का त्याग करना है। मनोनुकूल स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण करें। बासी, अधिक जला भुना, दुर्गंध युक्त, मन को अच्छा न लगने वाला, अपनी प्रकृति विरुद्ध आहार हमें नहीं लेना है। आहार अत्यधिक ठंडा व मात्रा में अधिक ग्रहण नहीं करना है जिससे सर्दी जुकाम की प्रवृत्ति होती हो। पथ्य आहार जैसे दही, चावल, मीठा आहार, दूध व दूध से बने आहार ही हमें लेना है। सिर दर्द जिस रोग या अन्य कारणों से हुआ है उन्हें हमें दूर करना है मुख्यतः। अब पथ्य आहार में जो आहार का सेवन किया गया, समावेश किया गया है वो है कि मौसमी फल है, केला, आम, आलू बुखारा, सेब, सलाद, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, दही, चावल, बादाम, मशरूम, पालक, ओट्स, तिल आदि। और अपथ्य में जो है वो जैसे कि कैफीन, शराब, चीज़, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ आदि है। तो इन अपथ्य कारक आहार का सेवन हमें नहीं करना है और पथ्य आहार का हमें सेवन करना है। तो इस प्रकार हमने जाना सिर दर्द के सैद्धांतिक परिचय के बारे में और उसकी यौगिक चिकित्सा के बारे में। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होंगी। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति।